परिकर हमारे समायोजक पूज्य पंडित नारायण तिवारी जी। देखो भैया, नारायण तिवारी जी ने ही बुलाया है और नारायण की कथा कहने के लिए बुलाया है। और आप लोग भी दिव्य कलश यात्रा में सम्मिलित होकर के लगभग 4 से 5 किलोमीटर की कलश यात्रा करके आए हैं, इसलिए थोड़ा थकावट भी है। देखो भैया, चाहे जितनी भी थकावट हो, पर स्नान करने के बाद सारी थकावट दूर हो जाती है। बोलो राधे राधे। संसार में 2 प्रकार की गंगा है। कितनी गंगा है? 2 प्रकार की। एक गंगा जो भगवान के चरणों से प्रवाहित है, जिसको विष्णुपति गंगा कहते हैं, भागीरथी गंगा कहते हैं। और एक गंगा है जो भगवान के मुखारविंद से प्रकट है, जिसे हम भागवत की गंगा कहते हैं। पर दोनों में अंतर क्या है? गंगा दोनों एक है, पर अंतर क्या है? भागीरथी गंगा में आपको स्नान करना होगा तो हरिद्वार जाना पड़ेगा, चल करके जाना पड़ेगा। कितनी लंबी यात्रा है। और इस भागवत की गंगा में स्नान करने के लिए महाराज स्वयं आपके घर में आ गई है। समझ लो, नगर में ले जाओ, गांव में ले जाओ, घर में ले जाओ, आंगन में ले जाओ, देश में ले जाओ, विदेश में ले जाओ, यह गंगा आपको सब जगह सुलभ है, जो भागवत की गंगा है। भागीरथी गंगा में महाराज स्नान करने जाना पड़ेगा। और ये महाराज भागवत की गंगा तो आपके घर में महाराज, इस गुरुग्राम में दिव्य भगवती की छत्र छाया में हमें स्नान करने का सद सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अब अंतर क्या है कि उस गंगा में जाने के लिए महाराज परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। यहां भी परिश्रम है, पर उतना परिश्रम नहीं है। उस गंगा में आपको डुबकी लगाने से आपका तन पवित्र होगा। खूब गर्मी लग रही हो, गंगा जी में आपने डुबकी लगाई तो आपका तन पवित्र हो गया, निर्मल हो गया। लेकिन ये जो भागवत की गंगा है, इसमें स्नान करने से महाराज मन निर्मल हो जाता है, मन पवित्र हो जाता है। मन के सारे दुर्व्यसन महाराज दूर हो जाते हैं। 2 गंगा हैं, लेकिन दोनों के महाराज स्नान करने के अलग अलग तरीके हैं। उस गंगा में स्नान करना है, विष्णुपति गंगा में तो महाराज ज्यादा गहरे नहीं जा सकते। अगर ज्यादा गहरे गए तो फिर गए। बोलो राधे राधे। और ये भागवत की गंगा ऐसी है महाराज, इसमें जितना मर्जी आप गोते लगाते रहो। इसलिए विष्णुपति गंगा में महाराज आपको तन पवित्र करने को मिलेगा, और इस भागवत की गंगा में मन पवित्र करने को मिलेगा। ये दोनों अवसर आपको प्राप्त हो रहे हैं सबके अथक प्रयास से। देखो भैया, ये सब आपका ही आयोजन है, किसी एक का आयोजन नहीं है। ये किसका आयोजन है? आप सबका आयोजन है। शोर बिल्कुल मत करें भाई, बिल्कुल आराम से बैठे। जितने देर हो सके उतनी देर तक आराम से बैठे। जब हमें लगेगा कि आप बैठ नहीं पा रहे हैं, तुरंत आरती करा देंगे। बोलो राधे राधे। पहले महात्म को समझो। जो भागवत आप श्रवण करने जा रहे हैं, इसका महत्व क्या है? दाल चावल तो रोज खाना है महाराज, नित्य क्रिया रोज करनी है। आज थोड़ी सी ना सही, एक टाइम भोजन नहीं किए कोई बात नहीं, हम कौन सा खाए पिए बैठे हैं। बोलो राधे राधे। हम भी लंबी यात्रा करके आ रहे हैं, लुधियाना से ही कथा कह के आ रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ है।
इसलिए हम सब बात समझते हैं। इसलिए ध्यान पूर्वक जिनको कथा सुननी है वही श्रोता बैठे हैं, इन्हें कहते हैं श्रोता, ये सजग श्रोता है। और जिन्हें नहीं सुननी थी महाराज वो घर चले गए, क्योंकि घर के जो गोरख धंधे हैं ना वो महाराज जल्दी से छोड़ते नहीं हैं। कार्य खत्म नहीं होगा, व्यक्ति खत्म हो जाएगा, जिंदगी भर महाराज काम लगे रहेंगे। इसलिए हमें यह सद सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज से 7 दिवस पर्यंत हम लोग भागवत की भागीरथी में यहाँ पर स्नान करेंगे, अवगाहन करेंगे। और हमारे ब्रज मंडल से ब्रजवासी जन पधारे हैं। हमारे के भैया ऑर्गन पे बैठे हैं, बहुत सुंदर गायक हैं, इनका नाम है महाराज अपने क्षेत्र में। अब ये ब्रजवासी जन आए हैं, अगर आप इनका आनंद ना ले सको, मैं आपको बताऊं जल्दी से कोई बुला नहीं सकता है। अब थोड़े थोड़े से महाराज है, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है ना, तो सबने थोड़े थोड़े सहयोग से इतना दिव्य आयोजन किया है, तो कम से कम उसका लाभ भी तो आप लो। क्योंकि आजकल जो लाभ आप ढूंढ रहे हैं वो लाभ मिल नहीं रहा है। हाँ बोलो राधे राधे। जो लाभ नहीं है उनमें आप पड़े हुए हो, टोटके सुनते रहते हो, ये करना है वो करना है, ऐसे करना है वैसे करना है। टोटकों से कल्याण होने वाला नहीं है, कहीं नहीं लिखा महाराज। ऐसी चीज सुनो जो महाराज ये सब करने की आवश्यकता ही ना हो। जो भगवती की शरण में आ जाता है ना, उसे महाराज टोने टोटके करने की आवश्यकता नहीं है, सारे टोने टोटके दूर हो जाते हैं। बोलो राधे राधे। स्थान का बड़ा महत्व है। जिस स्थान पे आप बैठे हैं इस स्थान की बड़ी महिमा है। घर में यही कथा कराओगे वो आनंद नहीं आएगा। पर शक्तिपीठ है महाराज, इस स्थान की महिमा है। जिस स्थान पे आप बैठे हैं, एक बार भोले बाबा बैकुंठ में गए। बैकुंठ में गए महाराज तो स्वागत किया, प्रभु को वंदन किया भोले बाबा ने, और प्रभु ने भी भोले बाबा को वंदन किया। तो भोले बाबा के गले में जो सर्प था महाराज वो फुफकारी मार रहा था, बार बार जोर जोर से फुफकारी मार रहा था। सामने गरुड़ जी बैठे थे। गरुड़ जी कहते हैं कि तुम जैसे 36 को मैं खा करके बैठा हूं, आज बड़ी तेज तेज फुफकारी मार रहा है। मैं तुझे इसलिए नहीं इस समय खा सकता क्योंकि तू जिस स्थान पर बैठा उस स्थान की बड़ी महिमा है। भोले बाबा के गले में लिपटा हुआ है सर्प। इसलिए यहां महाराज केवल स्थान की महिमा है। स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, स्थान की महिमा है। इसलिए गरुड़ जी कहते हैं तुम जैसे 36 को खा करके बैठा हूं, और तुम जिस स्थान पर बैठे हो उस स्थान की महिमा है। इसलिए आप लोग जिस भगवती के स्थान पर बैठे हैं उस स्थान की बड़ी महिमा है। भागवत क्या है? इतने वर्ष हो गए भागवत सुनते सुनते महाराज, कल्याण अभी तक नहीं हुआ। टीवी में रोज सुनते रहते हैं, टीवी में सुनने से ज्ञान मिलेगा पर कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण के लिए तो आपको मंडप में आना पड़ेगा, भागवत जी के सामने, व्यास गद्दी के सामने बैठना पड़ेगा, नियम से कथा श्रवण करनी पड़ेगी। अब हम लोग नियम से कथाएं नहीं सुनते तो कल्याण कैसे होगा? इसलिए क्या है भागवत? भागवत की विशेषता क्या है? किन किन लोगों ने भागवत का श्रवण करके अपना अपना उद्धार किया? इसका विशुद्ध विवेचन श्रीमद् भागवत के 6 अध्यायों में जो महात्म्य आया है पद्म पुराण से लिया गया है, क्योंकि श्रीमद् भागवत की महिमा पद्म पुराण गा रहा है।
इसलिए श्रवण की विधि क्या है, इसकी महिमा क्या है, किन किन लोगों ने महाराज इसे श्रवण किया। कोई भी पुराण है भैया, ध्यान से सुने, कोई भी पुराण है, कोई भी कथा है, चाहे सत्यनारायण कथा ही क्यों ना हो, पर कहने वाले श्री सूत जी महाराज हैं, सुनने वाले शौनक आदि ऋषि हैं। सुनने वाले कौन हैं? शौनक आदि ऋषि हैं। कोई भी पुराण हो महाराज, सारे पुराणों को सूत जी महाराज ने कहा है। बोलो राधे राधे। तो श्रीमद् भागवत के महात्म्य में सबसे पहले सूत और शौनकादि का चरित्र है। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया है, सूत जी महाराज ने उत्तर दिया है। सूत जी मात्र 16 वर्षीय हैं और शौनक जी महाराज वयोवृद्ध हैं, लगभग 80 वर्ष की आयु है। जितने प्रश्न किए हैं सारे प्रश्नों का उत्तर दिया है। और दूसरी जो महाराज महात्म्य कथा है वो सनकादिक ऋषियों ने नारद जी महाराज को सुनाई है। सनकादिक ऋषि कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। इन्होंने नारद जी महाराज को कथा सुनाई है भक्ति ज्ञान वैराग्य के लिए, भी आप सुनेंगे। और जो महाराज तीसरे वक्ता हैं वो श्री मैत्रेय जी महाराज हैं। तृतीय स्कंद से विदुर जी महाराज को कथा श्रवण कराते हैं। और फिर आप लोग सब जानते हैं कि चौथे वक्ता श्री शुकाचार्य जी महाराज हैं, सुखदेव भगवान, जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई है। कथा एक ही है, वही कथा है, पर कथा का उद्देश्य अलग अलग है। इसलिए भागवत से आप जो मांगो, धन संपत्ति जो भी कुछ आप मांगते सब प्राप्त करा देती है महाराज। भागवत कथा कराने वाला करने वाला कभी गरीब नहीं रहते महाराज, चकाचक रहते हैं बांके बिहारी की कृपा से। बोलो राधे राधे। जिसपे कृपा हो जाए महाराज कल्याण है। अब आप सबके ऊपर कृपा है तभी तो आप यहाँ बैठे हैं महाराज, भूखे प्यासे व्रत रह करके। कलश उठाने के बाद सीधे आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ये कृपा नहीं और क्या है? अच्छा, कृपा होती कैसे? आप कहोगे महाराज हमने तो कभी कृपा देखी नहीं, होती कैसे? किसने देखी कृपा कैसे होती? किसने देखी है? पर कृपा सब पे है, किसी पे थोड़ी है, किसी पे ज्यादा है। देखो भैया, कभी कभी रात्रि में महाराज बारिश हो जाती है, हमें पता नहीं चलता है। ऐसे कृपा हो जाती, हमें पता नहीं चलता। हमारे मुरली मनोहर का नाम भी महाराज घनश्याम है और मेघों का नाम भी घनश्याम है। जो मेघमंडल बरसते हैं महाराज, गड़गड़ाते हैं, इनका भी नाम घनश्याम है। ये कब महाराज बरसने लगे। और कभी कभी रात में महाराज मंद मंद बरसात करके चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता है। और एक हमारे वृंदावन वाले बांके बिहारी का भी नाम घनश्याम है, वो भी बरसते हैं। पर वो बरसते कब हैं? जब बरसाने वाली बरसाती है महाराज, तब वो बरसते हैं। बोलो राधे राधे। जब तक बरसाने वाली की कृपा नहीं होती, घनश्याम इतनी जल्दी बरसते नहीं हैं। तो बरसाने वाली श्री राधा रानी, तो हम सबके ऊपर बरसाने वाली की कृपा है, भगवती जगदम्बा की कृपा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर विराजमान हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, भागवत का उद्देश्य अलग अलग है महाराज। किसी भी उद्देश्य से आप कथा करा सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। धनम पुत्रम तथा दारान वाहनादि यशोद्ग्रहात् असा पत्न्याम च राज्यम च दद्यात् भागवती कथा। भागवत कथा क्या नहीं प्रदान करती है? धन, पुत्र, विद्या, दारान, वाहनादि यशोद्ग्रहात्। संसार में कोई ऐसा महाराज
लौकिक पदार्थ नहीं है जिसकी उपलब्धि भागवत ना कराए, और हम लोग लौकिक वस्तु ही चाहते हैं। बोलो राधे राधे। जिस दिन पारलौकिक वस्तु यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, जिस दिन हमारा महाराज भगवान के चरणों में हमारी प्राप्ति हो जाएगी, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद महाराज दोबारा आना नहीं पड़ता है, ऐसा हम लोग विचार नहीं करते, इसलिए होता नहीं। हमारा विचार तो संसार तक के पदार्थों का है, आज ये दे दो, आज वो दे दो, आज ऐसे कर दो, आज वैसे कर दो, और जिंदगी भर महाराज ऐसे चलता रहता है। अब का समय ऐसा आ गया है, आपको बतावें, हम भी शहरों में रहते हैं, कितनी मुश्किल से लोग अपना घर बनाए होंगे, पर महाराज आज उन घर में कोई रहने वाला नहीं है, सब विदेश चले गए हैं। बोलो राधे राधे। ये बिल्कुल सत्य बात है। ज्यादातर हमारा पंजाब में रहना होता है, वहां कितने शौक से कोठी बनाते हैं, लेकिन महाराज उन कोठियों में अब रहने वाला कोई नहीं है, सब विदेश खाली पड़ी हुई हैं, क्योंकि हमने लौकिक चीज मांगी है भगवान से, लौकिक चीजों में पड़े हुए हैं, और इसी लौकिक चीजों में पढ़ते पढ़ते हम एक दिन महाराज संसार से चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। तो जो 4 वक्ता और 4 श्रोता मैंने आपको बताए, इनका उद्देश्य अलग अलग है। सूत जी महाराज ने शौनक आदि ऋषियों को जो कथा सुनाई है, वो महाराज लोक कल्याण के लिए सुनाई है। लोगों का कल्याण कैसे हो, आप अभी सुनेंगे, प्रश्न किया है। और दूसरी जो कथा है नारद जी को सुनाई है सनकादिक ऋषियों ने, परोपकार, मैं आपको बता रहा हूं। और तीसरी मैत्रेय विदुर संवाद है महाराज, जो ज्ञान के लिए कथा हुई है, ज्ञान जानना चाहते थे विदुर जी मैत्रेय जी से। और चौथी कथा जो शुकाचार्य जी महाराज ने परीक्षित को सुनाई है, वो मोक्ष की कथा है। बोलो राधे राधे। इन्हीं 4 वक्ताओं के ऊपर महाराज पूरी श्रीमद् भागवत है। पहले आप विषय को जाने, तभी आप पूरी भागवत समझेंगे। भाके कहे से भाग्य खुल जाते हैं, गा के कहे से गुमान मिट जाते हैं, वाके कहे से बल बुद्धि बढ़ जाते हैं, ताके कहे से तकदीर बदल जाते हैं। 4 शब्द हैं भागवत। भा से महाराज भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से त्याग। पर ये संत जन कहते हैं, लेकिन जो भागवत है वो क्या है? भगवता प्रोक्तम भागवतम। भगवत नाम भगवान का है, भगवत नाम भक्तों का भी है। और जिस भागवत में भक्त और भगवान दोनों की चर्चा है, उसी का नाम है भागवत। तो आइए ज्यादा इधर उधर की बातें न करते हुए सीधे हम लोग महात्म्य में प्रवेश करते हैं। 6 अध्याय हैं और जल्दी से जल्दी आपको सुनाने का प्रयत्न करेंगे, और जितना सुना पाए ठीक है, नहीं तो आपको कल बोलो राधे राधे सुनाएंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बड़ा सुंदर महाराज मंगलाचरण यहाँ पर किया है। भगवान का स्वरूप कैसा है? स्वरूप के 3 लक्षण है महाराज। सतघन, चितघन, आनंद घन है भगवान का स्वरूप। सत किसे कहते हैं? सत किसे कहा जाता है? संसार में आप बैठे हैं, ये सत नहीं है।
असत होते हुए भी महाराज सत्यवत प्रतीक हो रहा है। संसार बनाया है, बना है, आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन भगवान सत्य है, सत्य स्वरूप है, सत्य के घनीभूत है। दूसरा है चित। चित का मतलब होता है ज्ञान। संसार में भगवान से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। और तीसरी वस्तु है महाराज आनंद। आनंद भी है तो भगवान के पास है, और संसार में कहीं आनंद है नहीं। भगवान साक्षात आनंद स्वरूप है। इसलिए सच्चिदानंद रूपाय सतघन चितघन आनंद घन। एक बार भगवान आंख बंद करके बैठे हुए थे, माता लक्ष्मी जी भी बगल में बैठी थी, और महाराज अचानक उनके हाथ से एक वस्तु गिरी जो भगवान ने अपने पैर के नीचे दबा ली। ध्यान से सुनिएगा। जैसे पैर के नीचे दबाई, लक्ष्मी मैया ने कहा कि प्रभु क्या दबा रहे हो पैर के नीचे, जरा बताओ तो सही। भगवान ने कहा संसार में मैं व्यक्ति को हर वस्तु दे दूंगा, पर एक वस्तु ऐसी है जिसे मैं अपने आप नहीं दूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा कौन सी ऐसी वस्तु है प्रभु, जरा बताएं। भगवान ने कहा जो मेरे पैर के नीचे है उसका नाम है आनंद, शांति जिसको बोलते हैं। ये भगवान के चरणों में ही आपको आकर के मिलेगी, अन्यत्र मिलने वाली नहीं है। ये भगवान ने चीज दी भी नहीं, धन दौलत संपत्ति ऐश्वर्य सब कुछ दे दिया है भगवान ने, पर महाराज ये जो शांति है, जो ये आनंद है, ये किसी को नहीं दिया है। ये उसी को दिया है जो भगवान के चरणों में आ गया है, उसी को मिला है। नहीं आप देख लो जो संसार के भवाटवी में भटक रहे हैं, क्या उनके पास शांति है, आनंद है? पैसा बहुत है पर शांति आनंद नहीं है। अर्थात जिस महाराज सत्य सत्ता को अपने चित्त में बसाने से आनंद की अनुभूति हो जाए, उसी का नाम है सच्चिदानंद। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो महाराज विश्व की उत्पत्ति पालन संहार तीनों के हेतु हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। संसार में त्रिताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। इन त्रितापों का उन्मूलन करने वाले हैं प्रभु, इसलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः। केवल कृष्ण को प्रणाम नहीं किया महाराज, श्री शब्द लगाया है, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री का मतलब क्या हुआ? श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी। आप लोग कभी बरसाने गए हैं? कौन कौन बरसाने गया है? जब आप कभी जाएंगे तो वहां ये नहीं कहेंगे कि राधा रानी का मंदिर खुला है ना, श्री जी के पट खुले हैं या श्री जी के दर्शन हो सकते हैं। ज्यादातर वहां श्री संबोधित होता है महाराज, इसलिए श्री कृष्णाय श्री राधा कृष्णाय। जैसे आप नाम लिखते हैं राधे श्याम, क्या लिखते हैं? राधे श्याम। और राधे श्याम में महाराज रा हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा? राधे श्याम में अगर रा हट गया तो क्या हुआ? आधे श्याम। इसलिए राधा के बिना श्याम आधा। यहां पे भी इसलिए श्री कृष्णाय वयं नुमः करके हम सभी लोग प्रणाम करते हैं। बोलो भागवत भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की जय। जयकारा बीच बीच में इसलिए बोलवा रहा हूं कि आप लोग आलस ना करें। हाँ, शुकाचार्य जी महाराज को प्रणाम करते हुए नैमिषारण्य की पावन भूमि में, आप लोगों ने नैमिषारण्य तीर्थ देखा होगा, सबसे प्राचीन तीर्थ है।
सीतापुर से 40 किलोमीटर अंदर जाकर के जहां मनु शत्रुपा की तपस्थली भूमि है, अति प्राचीन तीर्थ है। अगर आप नैमिषारण्य पहुंच जाएं तो आप समझ लीजिए कि आप 50 वर्ष पीछे पहुंच गए हैं महाराज। इतना प्राचीन तीर्थ है। जहां व्यास गद्दी है वहीं पर महाराज सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किए हैं। ब्रह्मा जी के पास सारे लोग गए। ब्रह्मा जी ने महाराज मनोमय चक्र का निर्माण किया था और बोले ये चक्र की निमी जहां जाकर के शांत हो जाए वहीं पर आप सत्संग कर लीजिएगा। तो वही महाराज चक्र का पीछा करते हुए संत आए थे, तो एक अरण्य में जाकर के गिरा जिसको हम नैमिषारण्य कहते हैं। आज भी महाराज चक्र तीर्थ है, गोलाकार में जल प्रवाह होता रहता है, उसी में लोग स्नान करते हैं, उसे चक्र तीर्थ कहा गया है। वहीं पर महाराज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी महाराज से करबद्ध होकर के प्रार्थना करी है। और कथामृत रसा स्वाद कुशलः, शौनक जी महाराज कथा रसपान करने में परम पटु हैं, परम कुशल है, ज्ञानी भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, उम्र में भी बड़े हैं, ज्ञान में भी बड़े हैं महाराज। लेकिन व्यास गद्दी पर 16 वर्षीय सूत जी महाराज बैठे हैं। तो प्रश्न कर दिया है महाराज। क्या प्रश्न किया है? काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। पहला प्रश्न किया है महाराज, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे। महाराज ये संसार काल का ग्रास बना बैठा हुआ है। काल रूपी व्याल हम सबको खा रहा है, डस रहा है। ये काल क्या है? व्याल ये क्या है महाराज? जो मौत की नागिन हर जगह घूम रही है, कब किसको अपना ग्रास बना रही है, कब किसको बना करके खा रही है, ये महाराज पता नहीं चलता। इसलिए इस काल रूपी व्याल से बचने का उपाय महाराज आप बताएं। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इसी महाराज काल रूपी व्याल से छुटकारा पाने के लिए महाराज परीक्षित को श्राप लगा था 7वें दिन मृत्यु का। उस मृत्यु के श्राप के कारण ही परीक्षित ने श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करी। ये संसार क्या है? ये संसार महाराज व्याल के समान है, सर्प के समान है। संसर्दीति संसारः, संसार किसे कहते हैं? जो प्रतिक्षण सरक रहा है, खिसक रहा है, उसे क्या कहते हैं? संसार। देखो भैया, संसार में किसी ने पैर नहीं देखा ना, इसी तरह सर्प के भी पैर नहीं होते हैं। ध्यान से सुनिए। और प्रतिक्षण सरक रहा है, काल के गाल में समाहित हो रहा है। जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। जो कोरोना आया था महाराज, ये काल रूप ही आया था। न जाने कितने लोगों को अपना ग्रास बना करके चला गया। बोलो राधे राधे। इसी तरह ये संसार है, संसार के भी पैर नहीं है और उस व्याल सर्प के भी महाराज कोई पैर नहीं है। आपने कभी सर्प और नेवले की लड़ाई देखी कि नहीं देखी? उसमें महाराज सर्प कितना भी विषैला हो, पर नेवले का कुछ नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि नेवले के पास कोई ऐसी जड़ी बूटी होती है कि उसके विष का प्रभाव उसके शरीर पर नहीं पड़ता है। और हम लोग भी महाराज संसार से खूब लड़ रहे हैं, भवभुजंग से। और हमारे पास कौन सी दवा है? तो हमारे पास भी यही दवा है, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम।
श्रीमद् भागवत रूपी वो दवा है महाराज जो संसार से लड़ सकते हैं, उस काल व्याल से। अगर आपके अंदर विष का प्रभाव न पड़े तो आप समझ जाइए कि संसार के व्याल ने आपको नहीं डसा है। जब आप माता पिता की सेवा ना करें, सदगुरुदेव की सेवा ना करें, भगवान के मंदिर न जावें, भगवान की सेवा ना करें, तो समझ जाइए कि संसार के उस व्याल ने आपको डस रखा है, काट रखा है। बोलो राधे राधे। इसलिए उसके बचने का उपाय महाराज प्रश्न भी किया था कि कृष्ण प्राप्ति कर्म सस्वत साधनम तद्वदाधुना, कृष्ण प्राप्ति का सरल से सरल साधन बता दीजिए महाराज, जिससे हमें गोविंद की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ पर सूत जी महाराज ने कहा है, सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। ध्यान से सुनो ऋषियों, हम तुम्हें संसार भयनाशनम, जो संसार में भय है, ऐसा उपाय हम आपको बताते हैं। और भय सिर्फ एक चीज का है, मृत्यु का। और उसी मृत्यु के भय से महाराज परीक्षित गंगा तट पर गए थे, जहां महाराज शुकाचार्य जी कथा श्रवण कराने के लिए आए थे। यही प्रश्न था कि महाराज मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, कल आप श्रवण करेंगे। वही श्रीमद् भागवत की कथा गंगा तट पर सुनाई है महाराज। जैसे ही कथा श्रवण कराने लगे, तुरंत महाराज देवतामृत का कलश लेकर के आ गए। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। और महाराज अमृत का कलश ला करके कहते हैं, हे शुकाचार्य जी महाराज, ये अमृत का कलश परीक्षित को पिला दीजिए, परीक्षित अमर हो जाएगा, क्योंकि मृत्यु का भय सता रहा है। और आप जो श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराने जा रहे हैं, वो आप हम लोगों को श्रवण करा दीजिए। ये कौन कह रहा है? ये देवता कह रहे हैं। देवता लोग हम लोगों के बीच में बैठना पसंद नहीं करते हैं, स्प्रिया करते हैं महाराज। अगर बैठना पसंद करते तो बैठ करके कथा सुन लेते। क्या सुखदेव जी उन्हें कथा नहीं सुनाते? लेकिन ना, बिल्कुल भी नहीं बैठे। कहते हैं महाराज आपस में विनिमय कर लो, हमारा अमृत आप ले लो और अपना कथामृत हमें पान करा दो। शुकाचार्य भगवान ने सोचा कि इतनी बहुमूल्य वस्तु अमृत देने के लिए चले आए, जिसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था। स्वकार्य कुशलासुरा, ये जो देवता हैं ये बड़े स्वार्थी हैं, अपना कार्य सिद्ध करने में बड़े निपुण हैं। देखो भाई, यहां पर श्रीमद् भागवत की कथा को उच्च कोटि का महाराज बतलाया गया है। अमृत से भी ऊंचा अगर कुछ है तो भागवतामृत है, सुधामृत नहीं है। और अंत में शुकाचार्य जी महाराज ने अमृत पिलाया ही नहीं, सारे देवताओं को फटकार करके भगा दिया। देवता गए, ब्रह्मा जी से शिकायत करी, ब्रह्मा जी हम गए थे भागवत की कथा श्रवण करने के लिए, हमको भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, पहले परीक्षित को सुनने दो, क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। जैसे ही 7वें दिन महाराज मोक्ष हुआ, मोक्ष होते ही महाराज सारे देवता आश्चर्यचकित रह गए, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत भागवत के ग्रंथ को मंगाया, एक तराजू के पल्ले पर महाराज समस्त धर्म शास्त्रों को रख दिया, और एक पल्ले पर जैसे श्रीमद् भागवत को रखा, उठा करके देखा महाराज तो लघुन्यम यानी जातानि गौरवेण इदं महत्। तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयम परमं ययुः। सारे महाराज ऋषि परम विस्मित हो गए कि धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा, जिसका पलड़ा भारी है। समस्त धर्मशास्त्र उठ गए महाराज। इतना बड़ा जब यह ग्रंथ है, इतना दिव्य ग्रंथ है, तो 7 दिन में ही क्यों सुनाया जाता है? 15 दिन तक सुनाना चाहिए, 1 महीने तक सुनाना चाहिए, 2 महीने तक सुनाना चाहिए, पर 7 दिन में ही क्यों सुनानी चाहिए? ये परिपाटी, ये प्रथा महाराज कहाँ से प्रारंभ हुई? तब यहाँ पर सूत जी महाराज ने बतलाया
एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलाः सत्संगार्थं समायाता तत्र सोस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है कि विशालापुरी बद्री नारायण धाम 4 ऋषि महाराज भ्रमण कर रहे थे। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आपस में चर्चा कर रहे थे कि जोरदार सत्संग हो जाए, क्योंकि आपस में ही चर्चा करते रहते हैं। और क्या चर्चा करते हैं? हरिशरणम हरिशरणम, केवल हरि की चर्चा। ये भगवान के सबसे पहले अवतार हैं और ब्रह्मा जी के महाराज मानस पुत्र भी कहे गए हैं। 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के नहीं होते। पूर्वे शाम अभी पूर्वजः। कारण क्या है? हरिशरणम हरिशरणम, हर समय भगवान की कथा में डूबे रहते हैं। बाप दादाओं के भी बाप दादा हैं महाराज, लेकिन 5 वर्ष से कभी 6 वर्ष के नहीं हुए। जरा युष्मान न बाधते, बुढ़ापा कभी महाराज पकड़ता नहीं है इनको। जैसे सामने से नारद जी महाराज को आते देखा तो बड़े प्रसन्न हो गए कि आज बड़ा जोरदार सत्संग होगा। जैसे ही नारद जी महाराज सामने आए महाराज, तो उनके मुख पे 12 बजे हुए थे। बड़े उदास से नारद जी से पूछा सनकादिकों ने, कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे ब्रह्मण कथम दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान। हे ब्राह्मण, हे महात्मन, हे देवर्षि नारद जी, आपका मुख इस तरह से उदास क्यों है? कथम ब्रह्मण दीन मुखः। ब्रह्मण क्यों कहा महाराज? ऋषियों में श्रेष्ठ हैं श्री नारद जी महाराज, लेकिन ब्राह्मण क्यों कहा? क्योंकि महाराज ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ हैं, इसलिए इस तरह से मुख क्यों उदास करके बैठे हो? संतों के पास कोई धन होता नहीं है, और वास्तव में संतों के पास जो धन है उसे कोई चुराने वाला नहीं है। फिर तुम्हारा ऐसा कौन सा धन था जो चोरी हो गया है महाराज? उदास हो। निर्धन सब संसार है, धनवंता नहीं को। धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। जिसके पास राम रूपी धन है वो वास्तव में महाराज धनी है। बाकी तो संसार निर्धन है, हर समय मांगने की आदत पड़ी रहती है, आज ये चाहिए आज ये चाहिए। निर्धन सब संसार है, कोई धनवान नहीं है संसार में। धनवान है तो कौन है महाराज? जिनके पास नाम की महिमा है, नाम का धन है। नाम का धन किसके पास था? मीरा जी के पास। ये वो धन है महाराज जो यहाँ भी खूब चलता है और ऊपर भी जाकर के चलता है। किसी ने कहा मीरा जी से कि तुम इतना नाम जप कर रही हो, करोगे क्या नाम जप करके? खर्चे न कोई चोर न लेवे। मीरा जी ने यही उत्तर दिया था, दिन दिन बढ़त सवायो। बढ़ता ही जा रहा है और यहाँ नहीं वहाँ भी मेरा सिक्का चलेगा। तो आइए सब लोग भी उठते जा रहे हैं भाई, इसलिए भगवान नाम का आश्रय लेते हुए आरती का दर्शन करते। देखो बात पता क्या है, कथावाचक डूबना चाहता है, सुनाना चाहता है, पर आप लोग उठ के जा रहे हो, इसमें हमारा जो मन है महाराज वो खिन्न हो जाता है कि क्या सुनाएं अब। इसलिए कल ठीक कोई बात नहीं, समास और व्यास दोनों विधि से आपको कथा श्रवण कराएंगे, पर कथा ऐसे सुनाएंगे जो आपने कभी नहीं सुनी होगी। बोलो राधे राधे। हाँ,
क्योंकि भगवती के शरण में आए हैं, भगवती को भी कथा सुनाएंगे। और गोविंद ने जैसा चाहा, तो आइए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन